अब ये तो आप सब यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनसे पूछ लीजिए कि जीएसटी में किसको फायदा हो रहा है। केवल और केवल झूठी बात, फ्रॉडगिरी की बात और लोगों को बेवकूफ बनाने की बात। जीएसटी उत्सव मना रहे हैं, ठीक है। जब जीएसटी लागू हुआ था तो 12 बजे रात को बैंड बाजा बजा था, याद है कि नहीं? लोगों को भूल गए। बैंड बाजा बजा के जीएसटी लागू किया गया। अब कर रहे हैं जीएसटी कम हो गया, उत्सव मनाइए। काहे का उत्सव भैया? आप कहते हो कि कपड़े पे हमने जीएसटी कम कर दी, धागे पे जीएसटी बढ़ा दिया, 12 से 18% कर दिया। उसी धागे से कपड़ा बनता है। कॉपी किताब पे जीएसटी कम हो गई और पेपर कागज पे जीएसटी बढ़ गई। कहां से कम हुआ? कान जो ऐसे पकड़ना था वैसे पकड़ा जा रहा है। जनता को बेवकूफ समझ रखा है। जो गुजरात के लोग चालाकी कर रहे हैं वो सब जनता समझ चुकी है। गाजीपुर हो, बनारस हो, उत्तर प्रदेश का कोई, ये बहादुरों की धरती है। अंग्रेजों को लखेत के भगाया यहाँ से लोगों ने, तो निश्चित अब गुजरात के लोगों को भी गुजरात भेजेगी यहाँ की जनता। प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद सभी लोग व्यापारियों को समझाने में लगे। अरे जब आपने इतना अच्छा काम किया तो उतना समझाने की जरूरत क्या है? तो व्यापारी वर्ग तो खुद समझ जाएगा। इसका मतलब कि ढोल का पोल है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है स्टिकर लगा लगा के। ये ढोल का पोल है, समझाने की जरूरत नहीं होती है। जब आप कम करेंगे तो जनता अपने आप खुश हो जाएगी। जनता कहीं जश्न मना रही है, ये केवल भाजपा का और भाजपा के लोग उत्सव मना रहे हैं। जनता को बेवकूफ समझ रखे हैं। जनता इसका जवाब देने जा रही है, बिहार में देगी, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी देने जा रही है। केजरीवाल गोवा में कांग्रेस के बगैर गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में वो हमेशा भाजपा के साथ मिलकर काम किए हैं। जहां भाजपा की जरूरत पड़ती है, हरियाणा में कौन लड़ा था? किसके साथ लड़े थे? गोवा में भी किसके साथ लड़े थे? अभी गुजरात में भी लड़े थे, किसके कहने पे लड़े थे? और पूरी तरीके से ये भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। मेरे 14 में भी लड़े थे, वो मोदी जी ने बुला के लड़ाया था उनको। अब क्योंकि ध्रुवीकरण के लिए पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं कि भाजपा की बी टीम के रूप में केजरीवाल काम कर रहे हैं। दिल्ली में जिस तरीके से घटना सामने आई और की कार्रवाई, देखिए, ये पूरी तरीके से सरकार की योजनाबद्ध तरीके से काम कराया गया और सरकार जानबूझ के अपनी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को दबाने के लिए ये जानबूझकर करा रही है। कभी बरेली कराती है, कभी बहराइच कराती है, कभी गोड्डा कराती है, कभी गोरखपुर कराती है। इनका काम है। जनता समझ चुकी है कि अपने मुद्दों को भटकाना और सबसे बड़ा मुद्दा जो आम जनता के दिमाग में बैठा है, वोट चोरी को डाइवर्ट करना। क्योंकि मोदी जी जो चुनाव हार रहे थे 1 बजे तक, 1 बजे के बाद मोदी जी कैसे चुनाव जीत गए? ये प्रदेश की जनता, काशी की जनता, गाजीपुर की जनता जानना चाहती है। इसको डाइवर्ट करने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पर जनता समझ चुकी है, जिस दिन हाइड्रोजन बम फटेगा उस दिन सारी चीजें जनता के सामने आ जाएगी और इनके चिथड़े उड़ जाएंगे। बिहार का प्रभारी आपको बनाएगा, बिहार में चुनाव होना है। अरे तिवारी जी महाराज, तो गाजीपुर और बनारस के बगल में ना बिहार है। सारे रिश्ते नाते हमारे वहाँ हैं। हमारे बड़े भैया की ससुराल, हम सबके रिश्तेदारियां हैं। सब एक दूसरे के, आप सब लोग वहीं से रिश्तेदारी नातेदारी है कि नहीं? आप देखिए ना, बॉर्डर है, गंगा जी के उस पर बिहार है। तो ये छोटा भाई बड़ा भाई, उत्तर प्रदेश बड़ा भाई है, बिहार छोटा है। आज भी छोटे भाई को जरूरत है बड़े भाई की। बड़ा भाई पूरी ताकत के साथ बिहार में खूंटा गाड़ेगा और इनको वहां से उखाड़ कर भगाएंगे हम लोग। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।